सुनते हैं कि स्वप्न का संबंध पूर्व संचित संस्कारों से होता है। संस्कार ही उदय होकर चित्त में चित्रित होकर स्वप्न सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो क्या महाराजश्री से संबंधित मेरे पूर्व जन्मों के कुछ संस्कार हैं? क्या पूर्व में भी वह किसी जन्म में मेरे गुरु रह चुके हैं? ऐसे महापुरुष की कृपा पाकर भी मेरे मन के विचार अभी तक शांत क्यों नहीं हुए? अभी तक मन मुझे कितना परेशान करता है। मैंने स्वप्न के अतिरिक्त महाराजश्री के दर्शन नहीं किए थे, किंतु फिर भी मेरा मन उनके चरणों की ओर आकृष्ट हो रहा था। अतः पत्र व्यवहार आरंभ हो गया। अब मुझे अपने विकारों के प्रति ग्लानि हो रही थी। मेरे विचार चल रहे थे, मन उद्वेलित हो उठा था। सभी विकारों का मूल कारण अभिमान ही है, उसे कुचलना होगा। इसके लिए आवश्यक है कि जगत आपका तिरस्कार करे, आप पर अत्याचार करे, अपमानित करे, जगत में आपका अपयश फैले, तभी तो अभिमान को ठोकर लगेगी। इसके लिए कितनी सहनशीलता की आवश्यकता है। जब किसी के अभिमान पर आघात होता है तो कैसे तिमिला उठता है। किंवदंती है कि जब कबीर का यश फैला तो उनमें अभिमान जागृत हो गया, किंतु शीघ्र ही संभल गए तथा एक वैश्या का हाथ अपने हाथ में लेकर बाजार से निकल गए। लोग अवाक रह गए, थू थू कर उठे, अपयश फैल गया, कबीर का अभिमान समाप्त। केवल बातों से ही अध्यात्म नहीं सज जाता। हंसते हंसते जान पर खेल जाने के लिए तैयार रहना पड़ता है, फिर भी मुंह से उफ तक नहीं निकले। सबका मंगल चाहे, सबसे प्रेम करे, आदर करे, यही प्रेमियों का मार्ग है। प्रातःकाल भ्रमण के समय मैंने बात आरंभ की, महाराज जी, अध्यात्म बड़ा कठिन है। कितना कुछ सहन करना पड़ता है, अहम कितना परेशान करता है। लोग तो आराम कुर्सी पर बैठकर साध लेना चाहते हैं। बैंक बैलेंस भरपूर हो, सब प्रकार की सुविधानुकूलता हो, अध्यात्म की केवल चर्चा भर ही करना हो तो ही इसमें रुचि लेते हैं। अहम पर तनिक भी चोट सहन नहीं कर पाते। महाराजश्री बोले, हाँ भाई, आज के युग में अध्यात्म का यही हाल है। सब क्रोध, अभिमान में मरे जा रहे हैं। खाने को स्वादिष्ट भोजन चाहिए, सब प्रकार का आराम, सुविधा चाहिए। सर्वप्रथम तो सेवा करना ही नहीं चाहते। यदि कुछ करते भी हैं, तो अभिमान को और अधिक बढ़ा लेते हैं। हम सेवक हैं, हमको आदर मिलना चाहिए। कोई दूसरा सेवक हुआ तो राग द्वेष शुरू। बुद्धिवाद का सहारा लेते हैं, कूटनीति चलाते हैं। ऐसे में अध्यात्म कैसे फलीभूत हो सकता है? अध्यात्म अपने आप को जलाने का नाम है। वासनाओं कामनाओं को जलाना, विकारों अवगुणों को जलाना, राग द्वेष को जलाना, यहाँ तक कि अहम को ही जला डालना, शून्य हो जाना। तभी प्रकाश फैलेगा, तभी सुगंध फैलेगी। जब तक मन की घिसाई नहीं होगी, निर्मल कैसे होगा? पर क्या किया जा सकता है? युग ही ऐसा है। लोग मन के हाथों मजबूर हैं। यह नहीं कि सब अध्यात्म तथा धर्म के विरोधी हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो सब समझते हैं, करना भी चाहते हैं, पर कर नहीं पाते। विकारों में जकड़े हुए हैं। विषयों का आकर्षण बहुत तीव्र है। जगत में सब और फिसलन है। संभल कर चलते हैं, फिर भी फिसल ही जाते हैं, किंतु साधकों को चिंता का कोई कारण नहीं है। ऐसे में ही साधन अच्छा हो सकता है। सभी ओर से जगत खींच रहा हो, फिर भी साधक साधन में रत हो, यही तो आनंद है। ऐसा साधन ही फलदायी होता है। मैंने फिर कहा, किंतु भक्ति मार्ग के प्रचारक भक्ति को बहुत सरल कहकर प्रचारित करते हैं। संतों ने भी भक्ति को सरल कहा है। महाराजश्री बोले, भक्ति के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए ऐसा कहते हैं। नहीं तो तुकाराम, नामदेव, ज्ञानेश्वर से पूछो, नरसिंह मेहता, कबीर या मीराबाई से पूछो, जिन्होंने भक्ति को गंभीरता पूर्वक ग्रहण किया। कितने कष्ट उठाए हैं इन सब ने, कितनी विघ्न बाधाओं को पार करना पड़ा है, अपमान के कितने घूंट पीने पड़े हैं।
फिर भी इन महापुरुषों के मुख से कभी भी शिकायत का एक शब्द नहीं निकला। जगत ने चाहे उनके मार्ग में कितने ही कांटे क्यों न बिखेरे हों, किंतु उन्होंने कभी किसी के लिए अपमानजनक शब्द नहीं कहे। तथाकथित शत्रुओं तथा विरोधियों का भी आदर किया, प्रेम किया। क्या इस कार्य को सरल कहा जा सकता है? भक्ति हो या ज्ञान योग, वैराग्य सबके लिए आवश्यक है तथा वैराग्य धारण करना सरल कार्य नहीं। एक बात और भी है, नास्तिकों ने इन्हें दुख नहीं दिया। पूजा पाठ करने वाले, शास्त्र के ज्ञान तथा योग ध्यान करने वाले, चोटी तथा तिलकधारी धर्म के ठेकेदारों से ही उन्हें कष्ट भोगना पड़ा। महाराजा हरिश्चंद्र को किसने परेशान किया? परमतपस्वी महर्षि विश्वामित्र ने। यह कैसी विश्व की मित्रता है, किंतु उन महापुरुषों ने आह तक नहीं की। कितना अंदर ही अंदर सहन करना पड़ा होगा। अध्यात्म की कोई भी शाखा हो, सिद्धांत नियम कुछ भी हो, साधना पद्धति कैसी भी हो, क्रियान्वित करना सरल नहीं। पग पग पर कठिनाइयाँ, समस्याएं, क्लेश आकर मार्ग अवरुद्ध कर देते हैं। क्योंकि सभी में एक बात समान है, अंतर को शुद्ध करना, अंदर गंदगी जमा करने से बचना तथा प्रभु की मौज के अनुरूप चलना। यह प्रवाह जगत प्रवाह से विपरीत है। कुछ संचय नहीं करना, त्यागना है। अंदर राग द्वेष नहीं भरना, प्रेम प्रकाशित करना। जगत में रहकर जगत से विपरीत चलना क्या सरल कहा जा सकता है? मैंने डरते डरते पूछा, महाराज जी पूछना तो नहीं चाहिए पर मुंह पर बात आ गई है। क्या आपको भी विघ्नों का सामना करना पड़ा है? महाराज श्री बोले, हाँ, मैंने भी बहुत विघ्नों तथा कठिनाइयों का सामना किया है। कई बाधाओं में से होकर निकला हूँ मैं। जगत के विघ्न तो हैं ही, देवताओं द्वारा डाले जाने वाले विघ्न तो कहीं अधिक भयानक है। सामान्य साधक उस स्तर तक उठा हुआ नहीं होता, इसलिए देवताओं के विघ्न उसके समक्ष नहीं आते। जगत का सौंदर्य उसके सामने कोई महत्व नहीं रखता, किंतु सामान्य साधक उन्हीं के सामने ढेर हो जाता है। विघ्नों को यदि विस्तार से समझा जाए तो साधक को सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है, किंतु शिष्यगण इस बात की कल्पना ही नहीं करना चाहते कि उनके गुरु महाराज के सामने भी कोई विघ्न आ सकता है, पर यह बात उनके हित में नहीं है। यदि वे देखें कि हमने बाधाओं को कैसे पार किया तो उनको भी कुछ प्रेरणा प्राप्त हो। विघ्नों का सामना करने के लिए सहनशीलता की अत्यंत आवश्यकता है। गुरु के प्रति समर्पण की आवश्यकता है और आवश्यकता है निरंतर साधन की। विघ्न तो जीवन के हर क्षेत्र में आते हैं, किंतु साधकों को कुछ अधिक ही आते हैं। साधन मार्ग के नियम ही ऐसे हैं। साधक सुविधाओं का उपभोग तो करता नहीं, किंतु अभाव झेलने पड़ते हैं, दुख सहन करने पड़ते हैं, समस्याओं से जूझना पड़ता है। साधक सम्मान को नम्रता पूर्वक अस्वीकार कर देता है, किंतु अपमान के घूंट पीने पड़ते हैं। शक्ति जागृत होने के उपरांत संस्कार शीघ्रता पूर्वक उभरने तथा उदार होने लगते हैं, इसलिए सुख दुख भी शीघ्रता पूर्वक आते हैं। दुख झेलने पड़ते हैं, किंतु वह सुखों का उपभोग नहीं करता। इसी जगत में साधक को भी जीवन व्यतीत करना होता है। जगत तथा साधक के भाव, विचार तथा दृष्टिकोण में कहीं समानता नहीं होती। साधक के हर काम को जगत अपने दृष्टिकोण से परखता है। सारा जगत मिलकर एक साधक में दोष निकालता है, किंतु साधक को किसी में दोष दिखाई नहीं देता। देता भी है तो अनदेखा कर देता है, प्रचारित नहीं करता। इस तरह साधक जगत का अपमानपूर्ण व्यवहार सहन करता रहता है, किंतु वह जगत की इस उछल कूद को एक खेल समझता है, मुस्कराता है, पर जगत की ठोकरें तो खाता ही रहता है। जगत के द्वारा दिया गया दुहक, अपमानजनक व्यवहार, उस पर लगाए गए आक्षेपों को सहन करना साधन का ही अंग है, जो चित्त का सारा कचरा बाहर निकाल देता है। न जाने कौन कौन से जन्म के संस्कार फल देने के लिए खड़े हो जाते हैं। साधक भी विघ्नों, बाधाओं से विक्षिप्त नहीं होता,
उन्हें आमंत्रित करता है कि आओ, अपना कर्तव्य दिखाकर समाप्त हो जाओ। संसारी दुहखों से बचता फिरता है, जंत्र मंत्र का सहारा लेता है। साधक तथा संसारी में यही अंतर है। यह तो हुई बात जगत के विघ्नों की, अब अंतर के विघ्नों को लेते हैं। बाहर के विघ्न भी वास्तव में आंतरिक विघ्नों का ही बाह्य प्रकटीकरण है। अंतर में संस्कारों के आधार पर कई प्रकार की वासनाएं विकसित हो जाती हैं, जो मनुष्य को विषयों की ओर प्रेरित करती रहती हैं। यह प्रेरणा ही अंतर्विघ्न है। काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ अंतर वासना के ही विभिन्न परिणाम हैं। वासना जीव को भ्रमाती, नचाती, घुमाती है। वासना के आवेश में जीव अंधा, अविवेकी एवं क्रूर हो जाता है। वह श्रेय का मार्ग छोड़कर प्रेय के पीछे ही भागा फिरता है। यदि कोई उसे श्रेय की बात समझाता भी है, तो वासना हृदय को ग्रहण करने से रोकती है। यह वासना ही विघ्न है, जिसकी आग में सारा संसार जल रहा है, जो विभिन्न रूपों में मन में प्रकट होकर कभी जीव को लुभाती है तो कभी फंसाती है। सामान्य मनुष्यों की वासना अशुभ होती है, इसलिए प्रायः वासना का अर्थ अशुभ वासना के रूप में ही लिया जाता है। वासना एक ऐसी अग्नि है जो दिखती नहीं पर जलाती है। वासना एक ऐसा प्रवाह है जिससे कोई भी बच नहीं पाया। वासना एक ऐसा वन है जो अत्यंत रमणीय जान पड़ता है, पर जिसमें जान को संकट है। अधिक क्या कहें, वासना एक ऐसी भूल भूलिया है जिसमें कोई एक बार भटक गया, फिर निकल न पाया। साधक इस अंतर विघ्नदात्री वासना से सदैव ही सजग रहता है। उसे वासना के आक्रमण की पूर्व सूचना विवेक देता है। वह वासना तथा उसकी क्रियाओं को दूर खड़े होकर देखता है। जिस प्रकार दृष्टा के रूप में हम नाटक से अलग होते हैं। आक्रमण आता है, अपना जोर दिखाता है, चल जाता है। साधक दृष्टा बना देखता रहता है। जो यह नहीं कर पाए वह साधक नहीं है। मैंने पूछा, ऐसा लगता है कि अध्यात्म तथा साधन पथ में संस्कारों तथा व्यवहार के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। महाराज श्री ने कहा, वास्तव में तो संस्कार तथा व्यवहार शुद्धि ही अध्यात्म की मुख्य समस्या है। वैसे चिंतन में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश, ये पंच क्लेश और हैं जो सहायक होते हैं तथा संस्कार जिन्हें अधिकाधिक पुष्ट करते हैं, किंतु साधन पथ की दिशा में मुड़ते ही साधक का संस्कारों से ही वास्ता पड़ता है। संस्कार ही वासना वृत्ति का कारण है। संस्कार ही प्रारब्ध निर्माण करते तथा जीवन को दिशा निर्देशन देते हैं। संस्कार ही व्यवहार को भी प्रभावित करते हैं। संस्कारों की दलदल से बाहर निकलना ही अध्यात्म है। अध्यात्म का लक्ष्य तो आत्मस्थिति है, पर साधन की बात आने पर संस्कार मुख्य हो जाते हैं। संस्कारों ने ही संचित होकर आत्म को ढक लिया है। संस्कार ही परे हटकर आत्म प्रकाश को उजागर कर देते हैं। संस्कार ही संचित होकर जगबंधन है तथा क्षय होने पर मुक्ति प्रदाता। संस्कार ही मन का रूप धर कर जीव को नचाते हैं, वासना बनकर कामनाएं उछालते हैं, विषय बनकर जीव को भ्रमाते हैं, कभी हंसाते हैं तो कभी रुलाते हैं। यदि संस्कार को निकालकर एक और रख दिया जाए तो साधन करने के लिए बाकी कुछ बचता नहीं। इसलिए साधन यदि संस्कारों पर आधारित है तो संस्कार भी क्षय के लिए साधन की अपेक्षा रखते हैं तथा संचित होने के लिए कर्म की। इस प्रकार कर्म, संस्कार तथा साधन एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कर्म, संस्कार, वासना, वृत्ति तथा फिर मन, इस प्रकार एक चक्र घूम रहा है जिसे तोड़ना साधन का लक्ष्य है। जहाँ साधन कर्मचक्र को तोड़ने का प्रयत्न करता रहता है, वहीं कर्मचक्र भी साधन क्रम तोड़ने को तत्पर रहता है। प्रायः साधक संस्कारों का सामना करने से बचना चाहता है। वह संस्कारों को छुए बिना, संस्कारों को जीवित रखते हुए एकाग्रता प्राप्त करना चाहता है। वह कभी कभी अस्थायी रूप से ही सही इसमें कुछ सफल भी हो जाता है, किंतु समय आने पर तथा संस्कार पुनः उदय होने पर
मन फिर चंचल हो उठता है। सब किया धरा चौपट हो जाता है। इसलिए साधना का मार्ग संस्कारों से बचना नहीं, उन्हें क्षय करना है। यदि संसारी मनुष्य को कभी कोई यह बता दे कि उसे अमुक दुख आने वाला है तो वह घबरा जाता है, ज्योतिषियों तथा तांत्रिकों की खोज करने लगता है, किंतु साधक के समक्ष विषय स्पष्ट होता है। प्रारब्ध प्रभाव दिखाए बिना रहेगा नहीं। उसे टालकर और भी अधिक प्रबलता प्रदान करने से क्या लाभ। वह प्रारब्ध से बचने का प्रयत्न नहीं करता, किसी प्रकार का प्रतिकार नहीं करता, अपितु उसे सहन कर समाप्त करता है। जीव संस्कारों की दलदल में धंसे हुए एक पागल हाथी के समान है, जो गहरा हंसता जाता है पर निकलना नहीं चाहता। वह इस दुख में ही सुख माने बैठा है। मृत्यु सामने है पर वह उसे देख नहीं रहा। अध्यात्म उसे उसकी स्थिति का भी ज्ञान कराता है, उसे सुख का मार्ग भी दिखाता है तथा बाहर निकलने में भी सहायक होता है। इसलिए अध्यात्म का विषय संस्कार ही है। संस्कार क्षय के लिए ही वैराग्य है, प्रभु प्रेम है, योग का साधन है, ज्ञान का संचय है, सत्संग एवं कथा कीर्तन है। संस्कार क्षय के पश्चात इनकी आवश्यकता नहीं रहती। कच्चे तथा पके हुए दो प्रकार के संस्कार होते हैं, जिन्हें संचित संस्कार तथा प्रारब्ध कहा जाता है। प्रसन्नता पूर्वक विचलित हुए बिना सहन करने के अतिरिक्त प्रारब्ध क्षय का अन्य मार्ग नहीं। चित्त प्रभावित हुए बिना, विक्षिप्त हुए बिना, सुखी दुखी हुए बिना, प्रतिकार किए बिना सहन करना, यह साधना है, यही साधन है, यही अध्यात्म है। वेदांत इसी को तितिक्षा कहता है। केवल प्राकृतिक आपदाओं को ही नहीं, मानसिक उथल पुथल को भी, शारीरिक एवं बौद्धिक सुख दुख को भी। शक्ति जागृत होकर संस्कार उभारने तथा तदनुसार चित्त स्तर पर स्वाभाविक क्रियाशीलता का कार्य करती है। कभी कभी संस्कारों के कारण क्रिया किसी अनुचित कार्य के लिए प्रेरित करती हुई सी प्रतीत होती है। ऐसे अवसर पर साधक को सावधान रहने की आवश्यकता है। साधक यदि दृष्टा भाव से च्युत हो जाए तो अंतर जागृत वासना के प्रति समर्पित हो जाता है। यदि साधक प्रभावित हो जाए तो अनर्थ हो सकता है। साधक को साधन से संचित संस्कार क्षय करना है, सहनशीलता से प्रारब्ध क्षय करना है तथा साथ ही साथ नए संस्कार संचय से बचना भी है, जो कर्मयोग कहलाता है। तभी उसका चित्त शुद्ध होने की कोई संभावना होगी। जब तक अंतर संस्कार तथा प्रारब्ध संचित हैं, कर्म के लिए प्रेरित करते रहेंगे, तभी तक यह सावधानी बरतने की आवश्यकता है। फिर चाहे कर्म करो न करो, सेवा मानकर कर्तव्य बुद्धि से सहनशीलता पूर्वक उद्विग्न हुए बिना अनुकूलता प्रतिकूलता का लक्ष्य हटाकर कर्म करना ही अकर्म कहा जाता है। यही कर्म करते हुए कर्म से अतीत होने का साधन है। सोने के समय मन अतीत की ओर बहुत भागता है। कभी कभी भविष्य के सुनहरे सपने भी देखने लगता है या किसी आशंका से चिंतित भी हो उठता है, पर अधिकांश समय अतीत में ही रमण करता है। आज सोते समय मन अतीत की एक विचित्र सी घटना का स्मरण करने लगा। जब मैं नांगल में रहा करता था तो बीच बीच में समय मिलने पर कुछ दिनों के लिए हिमाचल प्रदेश में किसी जगह चला जाया करता था। नांगल से 1 मील पर ही हिमाचल के पहाड़ शुरू हो जाते थे। एक बार हिमाचल के बिलासपुर जिले के अंतर्गत कुछ दिनों के लिए एक गुफा में ठहरा हुआ था। आसपास सब जंगल था। कुछ दूरी पर 4-6 घर थे। एक घर से 2 समय का भोजन तथा एक घर से आधा सेर दूध आ जाता था। मैं उन दिनों चाय का सेवन कुछ अधिक ही करता था। मन में यही निश्चय किया कि यहाँ गुफा में जितने दिन रहूंगा, चाय पीने कहीं नहीं जाऊंगा। वैसे बाजार वहाँ से 4-5 मील ही दूर था। जाकर चाय पीकर आ जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, किंतु नहीं जाने का ही निश्चय किया। जब 4-5 दिन चाय पिए बिना हो गए तो चाय की याद सताने लगी। मन चंचल हो गया,
किंतु मैं बलपूर्वक मन की इच्छा को दबा देता था। मन बार बार चाय की याद दिलाता रहता, मैं दबाता रहता। सामान्यतः मन का यह स्वभाव बन चुका है कि जो काम उसे करने के लिए कहा जाए वह उछलकर विषय बदल लेता है। जो नहीं करने के लिए कहा जाए उसे बार बार आपके सामने ला रखता है। मन की यह ढिलाई मुझे परेशान कर रही थी। पता नहीं कहां से चाय का प्याला मन में उभर आता था। मैं झटक देता, मन जप में लगाता, कभी कुछ पढ़ने लगता, कभी घूमने चला जाता, किंतु चाय पीछा नहीं छोड़ रही थी। 15 दिन हो गए, चाय की तलब बहुत बढ़ गई थी। साधन भजन सब एक और रखे रह गए। अब सिर भी बहुत भारी रहने लगा था। मन भी अपनी रट लगाए ही था। गुफा की एक दीवार पर भैरव जी का एक चित्र खुदा हुआ था। मेरे जीवन में भैरव जी की उपासना का कभी स्थान नहीं रहा, इसलिए मैंने कभी उधर अधिक ध्यान नहीं दिया। मैं गुफा में टहल रहा था तथा मन चाय के विचार पर केंद्रित था। मेरा चाय पीने के लिए कहीं न जाने का निश्चय डगमगाने लगा। मैंने मन के सामने हथियार डाल दिए थे। सोच रहा था कि कल प्रातः ही बाजार जाकर चाय पीऊंगा। मैं घूम रहा था तथा विचार करता जा रहा था। एक और मेरा आसन लगा हुआ था तो दूसरी ओर भैरव जी। जब मैं जाता तो मेरा मुंह आसन की ओर होता, जब लौटता तो भैरव जी की तरफ। आज मैंने पहली बार देखा तो कि भैरव जी की छाती पर एक आला बना हुआ था। उसके अंदर रखा हुआ कुछ सफेद सा कागज दिखाई दे रहा था। पहले तो मैंने उस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया, फिर अनायास ही हाथ आले में चला गया। वह एक पुड़िया थी जिसमें कुछ गुड़, चाय की पत्ती तथा एक आना रखे थे। चाय की पत्ती देखते ही मेरे आनंद की सीमा न रही। मेरी चाय की समस्या हल हो गई थी। उस समय की खुशी का मैं वर्णन नहीं कर सकता। अपार वैभव प्राप्त हो जाने पर भी इतनी खुशी नहीं होती। सोचा कोई भक्त चढ़ा गया होगा, पर पिछले 15 दिनों से तो मैं यहाँ रह रहा हूँ, कोई भक्त नहीं आया। संभवतः उससे पहले कोई आया होगा। जो हो, मेरे लिए भैरव जी का प्रसाद था।